हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष मिश्रा और आप देख रहे हैं फ्लोरिड पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ एंशियंट हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आर ओ में पहले आए हुए हैं। पुराने प्रश्नों को देखने का एक ही कारण है कि प्रश्न जो है वो रिपीट हो जाते हैं, तो इसलिए पुराने प्रश्नों को देखना ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो यहाँ पर चित्रकला के लिए जो प्रसिद्ध है वो है भीमबेटका। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। ये जो भीमबेटका है, ये बेटका की गुफाएं हैं, और जो कि मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का एक ज़िला है रायसेन जिला, वहाँ पर ये है। तो इसका उत्तर होगा भीमबेटका। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगला प्रश्न है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी से निर्मित आभूषण की बात की जा रही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, महदहा से। ठीक है, ये जो महदहा है ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। ठीक है, तो हड्डी से निर्मित आभूषण जो है महदहा में पाए गए थे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। ये हड़प्पा संस्कृति की कुछ बस्ती दी हुई हैं, और ये जिस नदी के किनारे बसे हुए थे उनका नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ हड़प्पा की, तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। और अगर मैं कालीबंगा की बात करूँ तो ये जो है घग्गर नदी के किनारे बसा था। लोथल जो था वो भोगवा नदी के किनारे बसा था। और रोपड़ जो था वो सतलज नदी के किनारे बसा हुआ था। तो ए का हो गया तीसरा और बी का हो गया दूसरा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ए का तीसरा और बी का दूसरा। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। विशाल स्नानागार, इसको द ग्रेट बाथ भी कहा जाता है, ये किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? तो इसका आंसर आप जानते होंगे, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदड़ो यहाँ पर जो है ये पाया गया था। और मोहनजोदाड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे जो है बसा हुआ था। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे हड़प्पा रावी नदी के किनारे था, मोहनजोदाड़ो जो था वो सिंधु नदी के किनारे था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा हड़प्पीय नगर तीन भागों में विभक्त था? ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, धौलावीरा। धौलावीरा जो है गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। और ये जो है तीन भागों में, ये नगर जो था ये तीन भागों में बटा हुआ था, किला, मध्य नगर और निचला नगर। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा धौलावीरा, ये गुजरात में है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है, कहाँ पर मिला है हाथी दांत का पैमाना? तो हड़प्पा सभ्यता भारत की जो है वो प्राचीन सभ्यता थी, ये आपको ध्यान रखना है। और हाथी दांत का पैमाना जो है ये हमको मिला है लोथल से। ठीक है, लोथल जो है हड़प्पीय सभ्यता का जो है एक बंदरगाह था, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये लिस्ट वन है, ये लिस्ट टू है, और इसमें जो है आपको मैच करना है। तो ऋग्वेद जो है वो किससे संबंधित था? तो ऋग्वेद जो था वो स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं से संबंधित था। और इसके बाद आपका सामवेद जो था वो संगीत में स्त्रोत से संबंधित था। यजुर्वेद जो था वो आपका स्त्रोत एवं कर्मकांड से संबंधित था। और अथर्ववेद जो था वो तंत्र मंत्र वशीकरण से संबंधित था। तो ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का तीसरा, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? वृहत कथा, ब्राह्मण, या फिर जो है संहिता या जय संहिता। तो महाभारत जो है वो जय संहिता के नाम से जानी जाती थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, जय संहिता। इसमें थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में 8800 श्लोक थे और इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था, जिसमें श्लोकों की संख्या 24,000 थी। वर्तमान महाभारत में 1,00,000 श्लोक प्राप्त हैं। यह इसका अंतिम संस्करण है, जिसे शत सहस्त्री संहिता या महाभारत कहा गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गोपद ब्राह्मण संबंधित है, तो ये आपको बताना है गोपद ब्राह्मण किससे संबंधित है। तो गोपद ब्राह्मण जो है वो अथर्ववेद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, अथर्ववेद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? कई बार आया हुआ है, आपको पता होगा। ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद इसका करेक्ट आंसर होगा। ऋग्वेद क्या है, ये भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऋग्वेद जो है वो स्तोत्रों का संकलन है। अभी हमने उसमें भी देखा था, जो हमें लिस्ट वाला क्वेश्चन जो मैच करने थे। तो इसमें जो है ऋग्वेद जो है वो स्तोत्रों का संकलन है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कठोपनिषद में। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट होगा, कठोपनिषद में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? ये लिखी गई थी संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी और जो हमारे ऋग्वेद हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। श्रीमद् भगवद गीता जो है ये महाभारत का एक भाग है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? तो ये किया था वासुकी। वासुकी सर्प ने अपने को रस्सी के रूप में प्रस्तुत किया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध है, तो वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध ऋग्वेद से है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा आपका, ऋग्वेद। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है किसके लिए? ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग जो है वो गाय के लिए हुआ है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा और ये क्वेश्चन पीसीएस 2017 में भी पूछा गया था, प्री में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक कहलाते हैं, तो वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक उपाध्याय कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, उपाध्याय। तो इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मॉडर्न हिस्ट्री के। इसमें हमने 2 टॉपिक कवर किए थे। एक आपके वैदिक काल से संबंधित प्रश्न थे और आपकी जो है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्न थे, तो आर ओ में पहले आए हुए थे। बाकी के प्रश्न हम अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।